हेलो दोस्तों, मैं पद्मलोचन आपको हाइड्रोलिक नॉलेज इन हिंदी में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है एक्सेसिव हीट। सिस्टम में कैसे एक्सेसिव हीट जनरेट होता है, उस टॉपिक में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। मान लीजिए बहुत सारा हम लोग का इक्विपमेंट्स है, बहुत सारा पार्ट्स है, उसमें हम लोग को कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में हम लोग को हीट जनरेट हो रहा है, तो उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कहाँ कैसे हीट जनरेट हो रहा है और इस हीट को कैसे हम लोग नॉर्मल पोजीशन में लाएंगे। ओके दोस्तों, हेलो दोस्तों, मैं पद्मलोचन आपको हाइड्रोलिक नॉलेज इन हिंदी में स्वागत करता हूं। जो भी नए व्यूअर्स है काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल बटन को सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी नया वीडियो मैं इस चैनल में अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है एक्सेसिव हीट। तो पहला रीज़न क्या है, हम लोग का पंप में बहुत हीट हो रहा है। जहाँ नॉइज़ वहाँ हीट, जहाँ नॉइज़ ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है उसमें आप लोग को उधर हीट भी जनरेट होना चालू हो जाएगा। तो हम लोग का पंप नॉइज़ आ रहा है, उस कंडीशन में हम लोग का हीट जनरेट होगा। मान लीजिए हम लोग ऑयल, डाटी ऑयल है, उसमें कंटामिनेशन हो गया है, उसका जो विस्कोसिटी है वो मतलब ज़्यादा हो गया है, उसमें फेरस पार्टिकल्स ज़्यादा हो गया। उस कंडीशन में हम लोग का जो पंप है वो ज़्यादा हीट करेगा। मान लीजिए हम लोग का जो ऑयल है वो डाटी हो गया है, वो फिल्टर उसको सॉक नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में वो हीट जनरेट करेगा। ओके दोस्तों, तो उसी टाइप का जो हम लोग का ऑयल जब कंटामिनेशन हो गया, मान लीजिए हम लोग का फिल्टर बहुत दिन हो गया हम लोग चेंज नहीं किए, एयर ब्रीदर को बहुत दिन हो गया चेंज नहीं, उस कंडीशन में वो एयर सॉक नहीं कर पा रहा है, रिजर्वर्स मतलब एटमॉस्फेरिक एयर सॉक नहीं कर पा रहा है, पंप सॉक कर रहा है, तो वो मतलब एक कंप्रेस टाइप का हो जा रहा है। उस कंडीशन में हम लोग का पंप जो है वो नॉइज़ करेगा, और उस जब नॉइज़ करना चालू करेगा उस टाइम में एयर सॉक करेगा, एयर सॉक करने के बाद वो टेम्परेचर राइज होगा। तो ये सारा जो पॉइंट्स है उसका हम लोग को ध्यान देना है। अगर हम लोग का सिस्टम कहीं से एयर कैविटेशन की वजह से एयर कहीं से सॉक कर रहा है, मान लीजिए हम लोग का जो रिजर्वर है उसका ऑयल लेवल लो है, तो वो क्या कर रहा है, ऑयल के साथ साथ एयर भी सॉक कर रहा है, उसका सॉक्शन में एयर सॉक कर रहा है। उस कंडीशन में भी हम लोग का जो पंप है वो मतलब क्या नॉइज़ देगा, नॉइज़ के साथ साथ वो हीट देगा। दोस्तों इससे पहले मैं नॉइज़ का ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, जिस वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके उस नॉइज़ वाला जो एक्सेसिव नॉइज़ का जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, उसको पहले देख लीजिए। इसके बाद इस वीडियो को में आइए और इस वीडियो को देखिए। दोस्तों आपको अगर हाइड्रोलिक ट्रबल शूटिंग करना है, मैं इस चैनल 10 नंबर्स ऑफ वीडियो में मतलब अपलोड करूंगा हाइड्रोलिक ट्रबल शूटिंग के ऊपर। आप लोग अगर ये 10 वीडियो आप अगर देख लेते हैं, आपको ट्रबल शूटिंग में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी आप इजीली ट्रबल शूटिंग कर लेंगे अगर थोरोली हर पार्ट को, हर वीडियो को आप मतलब कंप्लीटली वॉच करेंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था जो ऑयल सॉक कर रहा है, मतलब ऑयल लेवल अगर लो होगा, रिजर्व में ऑयल लेवल लो होगा, तो वो जो पंप है वो ऑयल के साथ साथ वो एयर को भी सॉक करेगा, जिसके वजह से वो नॉइज़ होगा, जहाँ नॉइज़ है उधर हीट जनरेट होगा। तो इस टाइप का प्रॉब्लम है। अगर हम लोग ऑयल को मेंटेन करके रखेंगे, लेवल मेंटेन करके रखेंगे, क्लीनिंग करके रखेंगे और टोटली जो हम लोग का लीकेज है उसको अरेस्ट करके रखेंगे, तो हम लोग का पंप में हीट आने का चांसेस ही नहीं है, क्योंकि उसको हम लोग सफिशेंट ऑयल दे पाएंगे। ओके दोस्तों, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे रिलीव वाल्व। रिलीव वाल्व में किस किस कारण से उसमें टेम्परेचर राइज होता है। दोस्तों हम लोग का अगर ऑयल डाटी रहेगा, उस कंडीशन में भी रिलीव वाल्व का जो ऑयल टेम्परेचर है वो राइज हो सकता है, वो एक्सेस हीट हो सकता है। अगर दोस्तों हम लोग का जो रिलीव वाल्व है वो हम लोग ओवर सेट कर दिए, उसका जो प्रेशर है उसको ओवर सेट कर दिया, उस कंडीशन में भी हम लोग का जो रिलीव वाल्व है वो टेम्परेचर राइज होने का मैक्सिमम चांसेस है। मान लीजिए दोस्तों हम लोग उधर इलेक्ट्रिकल जो अनलोडिंग वाल्व है उसमें एक डीसी वाल्व लगा है, उसमें सोलेनॉइड कॉइल दिया गया है, वो अनवांटेड एक्ट होके रहता है, उस कंडीशन में भी हम लोग का रिलीव वाल्व जो है वो टेम्परेचर राइज होने का चांसेस है। अगर दोस्तों हम लोग का जो रिलीव वाल्व है वो वर्न आउट हो गया, उसका सीट डेड है, वेयर आउट हो गया है, उसका जो पॉपेट है वो वेयर आउट हो गया है, बहुत पुराना हो गया है, और उसका स्प्रिंग जो दब गया है, तो हम लोग उस कंडीशन में भी हम लोग का जो रिलीव वाल्व है वो ओवरहीट हो सकता है। तो उसका कारण है हम लोग वो रिलीव वाल्व को रिप्लेस करके नया रिलीव वाल्व डालेंगे। अदरवाइज जो इंटरनल पार्ट जो भी है हम लोग के पास कुछ स्पेयर मेंटेन करके रखेंगे, तो उसको हम लोग रिप्लेस करके हम लोग का रिलीव वाल्व को हेल्दी कर सकते हैं। तो
ये सारा जो प्रॉब्लम है हम लोग को पहले सॉर्ट आउट करना है, कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, ओवर हीट कहाँ से आ रहा है, रिलीफ वाल्व का ओवर सेट प्रेशर की वजह से आ रहा है या हम लोग का जो अनवांटेड सप्लाई आ रहा है, मतलब कॉइल में अनवांटेड सप्लाई आ रहा है, हम लोग को ज़रूरत नहीं उस टाइम भी हम लोग का रिलीफ वाल्व एक्ट होके, मतलब डीसी वाल्व एक्ट है, रिलीफ वाल्व में सप्लाई आ रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग को पहले आइडेंटिफाई करना है, किस कारण के वजह से हम लोग का जो रिलीफ वाल्व है वो हीट हो रहा है। ओके दोस्तों, उसके बाद हो गया हम लोग का हाइड्रोलिक मोटर। हाइड्रोलिक मोटर हीट होने का बहुत सारा रीज़न है दोस्तों। हम लोग का हाइड्रोलिक का मोटर का ऊपर अगर जो हाइड्रोलिक ब्रेक अटैच होगा, अगर ब्रेक का जो डिस्क है, जो ब्रेक शू है वो प्रॉपरली रिलीज नहीं होगा तो उस कंडीशन में भी हम लोग का हाइड्रोलिक मोटर हीट होने का चांसेस है। मान लीजिए हम लोग का हाइड्रोलिक मोटर में एडिशनल बेयरिंग अरेंजमेंट है, जो कि हम लोग का कोई पिनियन है उसको रोटेट कर रहा है, उसके बीच में एक जो बेरिंग अरेंजमेंट दे दिया, वो क्या होगा, बेरिंग मान लीजिए हम लोग प्रॉपरली उस बेरिंग को लुब्रिकेट नहीं किए तो हम लोग का बेरिंग ओवरहीट होगा। बेरिंग होने के बाद वो एक जो हिडन एरिया है हम लोग ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, वो बेरिंग ओवरहीट होकर शाफ्ट को हीट करेगा, शाफ्ट हीट होगा तो हम लोग का मोटर हीट होगा, तो उसी टाइप का हीट ट्रांसफर होके वो हाइड्रोलिक मोटर भी हीट हो सकता है। दोस्तों हम लोग का अगर मान लीजिए उसका जो रिलीफ वाल्व है, मान लीजिए रिलीफ वाल्व हम लोग ओवर प्रेशर में सेट किए, उस कंडीशन में भी वो ओवरलोड में आके वो हीट होने का चांसेस हो सकता है। ओके दोस्तों, ये सारा पॉइंट है सब हाइड्रोलिक मोटर हीट होने का। मान लीजिए हम लोग का फ्लूइड, हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इस फ्लूइड के ऊपर, बट आज ट्रबल शूटिंग में हम लोग को कौन सा पॉइंट में हम लोग को फ्लूइड को मेंटेन करके रखना है ये देखना है। अगर हम लोग का फ्लूइड ओवरहीट हो रहा है, बहुत सारे रीज़न है, अगर फ्लूइड में कंटामिनेशन जो हो जाए उस कंडीशन में भी हीट हो सकता है। अगर हम लोग फ्लूइड का जो लेवल है, जो रिजर्वर का ऑयल लेवल है उसको मेंटेन करके नहीं रखेंगे तब भी हम लोग का ऑयल ओवरहीट हो सकता है। मान लीजिए हम लोग का फिल्टर एलिमेंट है उसको हम लोग साफ नहीं कर रहे हैं कि रिप्लेस नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली टाइम में, वो उस कंडीशन में भी हम लोग का फ्लूइड जो है ओवरहीट हो सकता है। ब्रीदर अगर सही से साफ नहीं करें उस कंडीशन में भी हम लोग का जो फ्लूइड है वो ओवरहीट हो सकता है। मान लीजिए हम लोग का जो रेडिएटर है, वो जो कूलर है, उसको हम लोग अगर बाईपास करके रखे हैं, कुछ कंडीशन होता है, कुछ हाउसकीपिंग लड़का लोग होते हैं वो हाउसकीपिंग करने जाते हैं, वाल्व को ऑपरेट करके छोड़ दिए, उस कंडीशन में क्या हुआ, हम लोग का जो पंप, मान लीजिए हम लोग का सिस्टम में एडिशनल रिसर्कुलेशन मोटर रिसर्कुलेशन पंप इंस्टॉल किया गया है, जो कि हम लोग का ये ऑयल को रिजर्वर से ऑयल लिफ्ट करके वो कूलर से होते हुए फिर फिल्टर से होते हुए फिर रिजर्वर में दे देता है। तो उस कंडीशन में हम लोग का जो है वो बाईपास है, हम लोग को थर्मोस्टेटर से फीडबैक मिल गया कि हम लोग का ऑयल टेम्परेचर हाई है, वो क्या किया, जो कूलर मोटर है, जो रेडिएटर का मोटर है वो घूमना चालू किया, बट हम लोग का ऑयल जो है वो कूलर से नहीं होते हुए बाईपास लाइन से होते हुए फिल्टर से होते हुए रिजर्वर में आ रहा है। धीरे धीरे हम लोग का ऑयल टेम्परेचर राइज हो रहा है, बट रेडिएटर घूम रहा है, बट ऑयल कूल नहीं हो रहा है। इस टाइप का रीज़न हो सकता है। पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना है हम लोग का वाल्व ओपन है क्या, वाल्व को अगर ओपन है तो उसको क्लोज करेंगे, रेडिएटर से पास करके हम लोग अगर सिस्टम में मतलब रिसर्कुलेशन पंप से होते हुए एक कूलर में जाएगा, कूलर से फिल्टर से होते हुए रिजर्वर में आ रहा है तब तो ठीक है। और एक चीज़, मान लीजिए हम लोग का थर्मोस्टेटर जो है उसको हम लोग निकाल दिए हैं बाहर, जिसके वजह से वो जो टेम्परेचर वो सेंस नहीं कर पा रहा कि हम लोग का जो रिजर्वर का ऑयल टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाए, जिसके वजह से हम लोग का जो रेडिएटर है, उसका जो मोटर है, उसका जो हाइड्रोलिक पंप है वो शॉक नहीं कर रहा है ऑयल, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता नहीं है हम लोग का रिजर्वर में ऑयल टेम्परेचर हाई हो गया, बल्कि क्योंकि हम लोग का जो सेंसर है हम लोग उसको बाईपास करके रखे हैं। बहुत सारा रीज़न है दोस्तों। हम लोग अगर जो भी प्रेशर स्विच, जो भी सेंसर्स हम लोग का सिस्टम में दिया गया है उसको प्रॉपरली लाइन में रखिए, किसी को भी बाईपास मत कीजिए। अगर बाईपास कर रहे हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए कीजिए और उसको आइडेंटिफाई करके प्रॉपरली उसको फिर से रीइंस्टॉल कीजिए। तो ये कारण है हम लोग का जो ऑयल है वो टेम्परेचर उसका राइज होने का। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए। जो भी नया व्यूअर्स इस चैनल को नए आए हैं, नए देख रहे हैं, काइंडली हाइड्रोलिक नॉलेज इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल बटन को सिलेक्ट कर दीजिए। जो भी नया वीडियो इस चैनल में अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा बिना सर्च किए। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बाय बाय। वेट कीजिए नया वीडियो के लिए।